सिकंदर और पुरु। प्रस्तुत एकांकी में भारतीय वीरों की परंपरा की एक अनुपम झांकी प्रस्तुत की है। यूनानी सम्राट सिकंदर ने छल बल से राजा पुरु पर जीत हासिल अवश्य की, किंतु उनकी बहादुरी, सच्चाई और स्वाभिमान के सामने वह नतमस्तक हो गया। राजा पुरु द्वारा दिया गया स्वर्णिम ऐतिहासिक उत्तर, जैसा व्यवहार एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए, भारत के वीरों के स्वाभिमान का परिचायक है। स्थान: सिकंदर का युद्ध शिविर। समय: संध्या। सिकंदर अपने दरबार में सिंहासन पर बैठा है। सेल्यूकस, युमनीस और दूसरे दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। दरबारियों में समर, पुरु का पुत्र भी है, जो यूनानी वेश में है। सिकंदर के सिर के ऊपर अरस्तु और होमर की तस्वीरें लगी हैं। एकाएक सिकंदर खड़ा होता है और बोलने लगता है। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। जीत के अमर देवताओं की तारीफ हो, जिन्होंने हमारी मदद की और हम भीषण युद्ध में विजयी हुए। हम अपने तमाम सिपाहियों की बहादुरी और हिम्मत की तारीफ करते हैं, जो आज की खुशियों में शामिल हैं। लेकिन इनसे भी ज्यादा हम उन बहादुरों की तारीफ करते हैं, जो आज की खुशियों में शामिल नहीं, मगर जिनकी रूहें मौत के पर्दे के पीछे से हमारी खुशी देखती हैं और देख देख कर मुस्कुराती हैं। यूनान जिंदाबाद! यूनानी फौज जिंदाबाद! यूनानी शहीद जिंदाबाद! अलेक्जेंडर जिंदाबाद! निकाटोर जिंदाबाद! यूनानी शहीद जिंदाबाद! समर चुप रहता है। उसके साथ बैठा दरबारी उसकी तरफ हैरानी से देखता है और समझने का यत्न करता है कि यह जीत की जयकार में शामिल क्यों नहीं हुआ। हम इजाजत देते हैं, आज की कार्यवाही शुरू की जाए। सिकंदर बैठ जाता है। युमनीस हाथ से इशारा करता है। इसके साथ ही बाजा बजने लगता है। समर बड़े ध्यान से देखता है। पुरु 4 यूनानी सिपाहियों के पहरे में लाया जाता है। उसके हाथों में हथकड़ियां और पैरों में जंजीरें हैं। वह इस समय बंदी है, मगर उसका तेज अभी तक वैसा ही है। समर तलवार पर हाथ रखता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। सिकंदर खड़ा हो जाता है। बाजा बंद हो जाता है। समर हैरान होता है। पुरु शान और शांति से खड़ा रहता है, जैसे उसे इस दरबार से कोई वास्ता नहीं। आइए हमारे बहादुर दुश्मन, हमारा दरबार आपका स्वागत करता है। हम आपका स्वागत करते हैं। हमारा स्वागत कबूल करें। अगर स्वागत का मतलब हथकड़ियां पहनाना है, तो हम मानते हैं आपने स्वागत की सारी शर्तें पूरी कर दी हैं, वरना। बात अधूरी छोड़ देता है सिकंदर नाराजगी से। सेल्यूकस, महाराज को हथकड़ी किसने लगाई है? हम चाहते हैं दरबार के बाद इसका पता लगाया जाए और जिसने यह गलती की हो उसे सजा दी जाए। महाराज, हमें अपने आदमियों की गलती का अफसोस है। उनसे गलती हुई है। सिकंदर बैठ जाता है। दरबार के लोग भी बैठ जाते हैं। इस बीच सेल्यूकस पुरु की हथकड़ियां खोल देता है। समर के चेहरे पर खुशी झलकती है। वह राहत की सांस लेता है। महाराज पुरु, आपने देखा, हमारी तकदीर बड़ी है, जिसने आपको एक दिन में जीत लिया। हमें आपकी तकदीर ने नहीं, आपके धोखे ने जीता है। अगर आपकी तकदीर इतनी बड़ी थी, तो आपने दिन के उजाले में नदी क्यों पार नहीं की? आपने रात के अंधेरे का क्यों सहारा लिया? प्यार और जंग में धोखाधड़ी चलती है। तो क्या राजदूत के वेश में आए बादशाह को मारना भी ठीक था? यह आपने हम पर मेहरबानी नहीं की थी, अपनी ताकत पर भरोसा किया था, और आपको मालूम हो, यह आपकी गलती थी।
क्या आप अपनी गलती पर आज अफसोस नहीं करते? अगर हम ऐसी गलतियां करके 1000 बार पकड़े जाएं और इसके बाद हमें फिर अवसर मिले तो हम फिर यही गलती करेंगे, और इसके लिए हमें जरा भी पछतावा नहीं होगा। पछतावा कायरता के लिए होता है, वीरता के लिए नहीं। वीरता कभी नहीं पछताती। हमने बादशाह बहुत देखे हैं और बहुत से बादशाहों को हराया भी है, लेकिन जुपिटर की कसम, हमने आप जैसा बहादुर और दिलेर बादशाह आज तक नहीं देखा। हमने भी बहुत से महाराज देखे हैं और बहुत से महाराजाओं के राज छीने हैं, पर तीर और तलवार की सौगंध, हमने भी आप जैसा ओछा और घमंडी राजा आज तक नहीं देखा। सेल्यूकस अपनी तलवार निकालकर आगे बढ़ता है। अदब से बात करो। तुम जुपिटर के बेटे और यूनान के सबसे बड़े बादशाह के सामने खड़े हो और उसके सिपाहियों का खून गर्म है। समर भी तलवार पर हाथ रखकर उठाना चाहता है, मगर रुक जाता है। सिकंदर ताड़ जाता है और मुस्कुराता है, मगर समर नहीं जानता कि सिकंदर ने उसे देख लिया है। वह इसी तरह निर्भयता से बैठा रहता है। पुरु सेल्यूकस की तरफ देखता है और कहता है, तुम कौन हो जो इतना भी नहीं जानते कि जब दो राजा आपस में बात कर रहे हों तो बीच में बोलने से दोनों का अपमान होता है। अगर तुम हमारे आदमी होते तो हम तुम्हें दरबार से निकाल देते और कहते, जाओ, दरबार में बेसमझ और बेअदब नहीं रह सकते। युमनीस हैरान होकर देखता है। समर का चेहरा अभिमान से चमकने लगता है। दरबारी डर जाते हैं। वे नहीं समझते अब क्या होगा। सेल्यूकस, तुमने गलती की है। महाराज से माफी मांगो। महाराज, मैं माफी चाहता हूं। मुझसे भूल हुई। हमने क्षमा किया। हम आपकी बहादुरी से खुश हुए। अब आप फरमाइए, आपके साथ कैसा सलूक किया जाए? जैसा एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। आप और भी कुछ कहना चाहते हैं? हमें जो कुछ कहना था वह हमने पहले जवाब में कह दिया। हम और कुछ नहीं कहना चाहते। यूमनीस, महाराज पुरु के ये दोनों जवाब सुनहरे हरफों में लिखकर हमारे खजाने में रखे जाएं। युमनीस सिर झुकाता है। सेल्यूकस को अचंभा होता है। जब हम यूनान जाएंगे तो अपने लोगों को बताएंगे कि दुनिया में ऐसे भी आदमी हैं जो अपनी किस्मत के सामने भी सिर नहीं झुकाते और जिनके बच्चे मौत के मुंह में जाने से भी नहीं घबराते। पुरु चौंक कर देखता है। सिकंदर समर की तरफ उंगली उठाकर कहता है, आओ राजकुमार, आगे आओ। हम तुम्हारा भी स्वागत करते हैं। तुम भी बहादुर हो। तुम्हारे पुट्ठे भी मजबूत हैं। समर आगे आता है। दो सिपाही हाथ उठाते हैं। सिकंदर इशारा करके सिपाहियों को लौटा देता है। समर अकेला आगे बढ़ता है। समर, तुम यहां और इस लिबास में, यह क्या बात? पिताजी, बहादुर बाप का बहादुर बेटा बाप की गिरफ्तारी के बाद आराम से घर में ना बैठ सका और इस लिबास में हमें कत्ल करने आ गया। लेकिन किशोर, हमारी आंखों ने तुम्हें पहचान लिया। तुम हमें कत्ल ना कर सके। हमारी तकदीर जबरदस्त है। हम बच गए, पर हम तुम्हारी बहादुरी की तारीफ करते हैं। जाइए, हमने आपको आजाद किया, आपके बेटे को आजाद किया, आपके सिपाहियों को आजाद किया, और इतना ही नहीं, हमने झेलम नदी के आसपास का जितना भी इलाका जीता है वह भी आपके हवाले किया। सेल्यूकस, फौजों को खबर भेज दो कि वह जीता हुआ इलाका इनके हवाले कर दें और कूच की तैयारी करें।